इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एआई की हेल्प से सर्च टर्म को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी 1 मिनट के अंदर। पहले क्या होता था कि मान के चलिए कि ये मेरा एक कैंपेन है, ये कैंपेन में ये मान के चलिए कि ये हमारा कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स देखकर आपको लग रहा है ना कि सोरासिस ट्रीटमेंट से रिलेटेड हम कैंपेन रन कर रहे हैं। और अगर हमको इसका सर्च टर्म इम्प्रूव करना है तो हम सर्च टर्म में जाते थे, और जो हमारे लिए बहुत ही इर्रिलेवेंट सर्चेस थी हम उसको निगेटिव कीवर्ड्स मार्क करते थे। जैसे ये इर्रिलेवेंट है तो हम इसको निगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करते थे। इस तरीके से और भी जैसे स्किन, जैसे केवल मान के चलिए सोरासिस बीमारी कैसे होती है, ये कैसे, ये हमारे लिए बिल्कुल इर्रिलेवेंट है। इससे मतलब इसका इसका इंटेंट है वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, ट्रीटमेंट नहीं सर्च कर रहा है, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इस तरीके से हमें पूरा पढ़ना पड़ता था पहले के टाइम में जब एआई नहीं था उस लेवल का। तो पहले इसको पूरा हमें पढ़ना पड़ता था। अभी क्या है कि बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। बहुत जैसे आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें इस तरीके से मैंने एक्सक्लूड कर रखा है। डब्ल्यू आयुर्वेदा, ये कोई काम के नहीं है। मतलब हमारे 1000 सर्चेस हैं। अब 1000 सर्चेस हैं, 1000 कीवर्ड्स, मुझे एक एक कीवर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा कंपेन के लिए कौन सा कीवर्ड्स रिलेवेंट है। अब जैसे ये कंपेन में मैं हिंदी जनरल ट्रीटमेंट के लिए रन कर रहा हूँ। अगर मान के चलिए सोरासिस का ही ट्रीटमेंट हो, कोई और मतलब कि इंग्लिश में हो, तो वो उसके लिए मिक्स मैच कर पाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। ठीक है ना, अलग अलग कीवर्ड्स के अलग अलग एड ग्रुप के हिसाब से कंपेन को अलग अलग निगेटिव कीवर्ड्स बनाना, उसको ऐड करना। अभी देखिए बहुत सिंपल है। करना क्या है, आपके पास चैट जीपीटी हो, एटलस ब्राउज़र हो, तो आप उसको इस तरीके से आपको पहले डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ से आप चैट जीपीटी एटलस डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी ये केवल मैक के लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास मैक नहीं है तो आपके पास अगर क्लाउड आपने परचेस कर रखा है तो क्लाउड में आप यहाँ जाइएगा और उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए, क्लाउड का एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ ओपन करिए और उसके बाद सेम जो भी मैं प्रॉम्प्ट बताने वाला हूँ वो यहाँ आप इंटर कर देंगे। उसी तरीके से आप काम करेगा। अगर ये भी नहीं है तो आप देख लीजिए, जेमिनी भी वर्क आजकल ठीक ठाक कर दे रहा है। आप अपना गूगल एड्स ओपन करिए, उसके बाद आस्क जेमिनी यहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद आप जो क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे वो आपका आंसर कर देगा। ठीक है, तो आजकल काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो भी बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो आप उसको ट्राई कर लीजिए। तो जो मैंने ट्राई किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको क्या बोला कि कीवर्ड्स को मैंने ये सबसे पहले इसके सामने मैंने इस तरीके से ये ओपन किया ये पेज। ओके, उसके बाद बोला कीप इन माइंड दिस कंपेन कीवर्ड्स, ये कंपेन के कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखो। ठीक है, इसने अपने कंपेन को माइंड में रखा। उसके बाद मैंने ये सर्च टर्म वाला ओपन किया। सर्च टर्म ओपन करने के बाद मैंने इसको बोला इन दिस पेज यू कैन सी सर्च टर्म, गिव मी लिस्ट ऑफ दोज कीवर्ड्स हु इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर दिस कंपेन। ठीक है ना, मतलब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये पेजेस में सर्च टर्म देखो और जो रिलेवेंट नहीं है ये कंपेन के लिए उसकी लिस्ट मुझे दे दो। इसने पहले ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ओपन था 100। ठीक है, 100। फिर मैंने इसको यहाँ किया 500। 500 जब मैंने किया तो मतलब जैसे यू कैन सी 500 टर्म्स। ठीक है, 500 टर्म्स इसने देखा और उस बेसिस पे उसने मुझे ये सारे ऑप्शन सजेस्ट किए। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं रिलेवेंट नहीं है मेरे कंपेन के लिए, तो वो सारे कीवर्ड्स को मैंने कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने उसको निगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर दिया। देखिए स्किन सोरासिस, स्किन डॉक्टर ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट अगर मतलब कि ओवरऑल स्किन के लिए अगर मैं कंपेन रन कर रहा होता तो उसके लिए ये रिलेवेंट होता है, ये उसके लिए रिलेवेंट नहीं था। इस तरीके से इसने बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मुझे दिए जिसको सर्च करने मुझे काफ़ी टाइम लगता है। जैसे वाइट पैचेस, वाइट स्पॉट ऑन स्किन, ये भी इस कंपेन के लिए रिलेवेंट नहीं है। किसी और कंपेन के लिए मैं एड चलाता तो उसके लिए रिलेवेंट हो सकता है, बस ये कंपेन के लिए रिलेवेंट नहीं है। स्किन प्रॉब्लम ये भी रिलेवेंट नहीं है। इस तरीके से जीवा आयुर्वेदा, ये कंपटीटर्स के कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं उनके सर्च टर्म में आ रहे हैं। अगर मैं इसको निगेटिव मार्क कर दूंगा तो जो सर्चेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जब सर्चेस इम्प्रूव होगी तो रिलेवेंट सर्चेस आएगी। रिलेवेंट सर्चेस से लोग लैंडिंग पेज पर रिलेवेंट कस्टमर आएंगे, उसके बाद जो फॉर्म फिल करेंगे वो ज़्यादा कन्वर्जन होगा। इसलिए ये सर्च टर्म को हमेशा टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करना बहुत नेसेसरी होता है। इस तरीके से इसने काफ़ी सारे सर्च टर्म दिए। अब मैं इसको जैसे मान के लिए 500 का मैंने कर रखा है और मैं इसको नीचे करता हूँ। ठीक है ना, अब मैं इसको 500 और है, इसको बोलूँगा नाउ यू कैन सी मोर 500
सर्च टर्म गिव मी निगेटिव कीवर्ड्स, वो समझ जाएगा। उसको मीन्स बोल देते हैं इर्रिलेवेंट सर्च टर्म, ठीक है। क्योंकि अगर मान चलो कि निगेटिव नहीं समझ पाया तो थोड़ा सा जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो समझ होना चाहिए। तो इर्रिलेवेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये देख रहा है ऑटोमेटिक, वो देख लेगा। तो इसने कुछ और नाम सजेस्ट किया, ये सारे चीज़ें सजेस्ट किया कि ये भी इर्रिलेवेंट है। बाकी है ही ये रिलेवेंट है, ये सब कंपटीटर्स के हैं। स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट ये भी कोई काम का नहीं है। तो मैंने इस कैंपेन के लिए अलग से निगेटिव सर्च टर्म बना रखा है, निगेटिव कीवर्ड्स लिस्ट बना रखा है। तो उसमें मैं सिंपली जाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ निगेटिव कीवर्ड्स में यहाँ पे ये कैंपेन है, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐड में, बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ये कोई काम के कीवर्ड्स नहीं है। और यहाँ से इसमें निगेटिव कीवर्ड्स, और किसी और कैंपेन के लिए ये रिलेवेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं, बट ये कैंपेन में रिलेवेंट नहीं है, इसलिए इसको सबको मार्क कर देंगे। पंचकर्मा का भी कैंपेन चल रहा है, लेकिन ये कैंपेन में सर्चेस आ रहे हैं, तो इसके लिए वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है, बीमारी का कैसे करें में बताएं, तो ये रिलेवेंट नहीं है। इसलिए इन सबको थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेना पड़ता है। मान चलिए कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स, निगेटिव कीवर्ड्स हमने यहाँ ऐड कर दिए जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे कीवर्ड्स के साथ से, तो फिर कैंपेन चलना बंद हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर आपको सजेशन में आएगा कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप उसको सिंपली अप्लाई कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सही रहेगा, है कि नहीं। ये सारे कीवर्ड्स इर्रिलेवेंट हैं। नेगेटिव टेक्नोलॉजी कॉस्टिंग मनी, ठीक है। सोरायसिस डॉक्टर गॉट बट नो करबल सोरायसिस डॉक्टर इन लखनऊ, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब नहीं कर रहे हैं तो लाओ इसको डाल देते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं डालेंगे। कौन चीज़ें? ये चीज़ें नहीं डालेंगे, सोरायसिस डॉक्टर नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं तो केवल नेक्स्ट मंथ का देख रहा हूँ ना, किसी न किसी मंथ में तो ये हुआ ही हो। अब जैसे एक चीज़ ये भी है कि आप अगर किसी भी चीज़ का कंपेरिजन कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। सोरायसिस के बारे में हल्का सा रिसर्च करिए, पढ़िए क्या होता है कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का आप कंपेरिजन कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं। वो नॉलेज रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं कि कितने टाइप के सोरायसिस होते हैं, वो उसका मुझे लगा कि नाम है, लेकिन नाम नहीं है कि नहीं। और कि वुड नॉट नेगेटिव कीवर्ड्स, आई वुड नॉट नेगेटिव कीप इन बिकॉज दे माइट बी रिलेवेंट, ये रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अभी मैंने सोरायसिस डॉक्टर हटाया ना, ये बोल रहा था कि यहाँ ऐड कर दो सोरायसिस डॉक्टर, ठीक है। ये बोला कि सोरायसिस डॉक्टर ऐड करो, है कि नहीं। तो खुद भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो नेगेटिव कीवर्ड्स ये मैंने पेस्ट, ठीक है ना। ये इसने अलग से दे रखा है, ऊपर का ही दे रखा है। तो इट कैंपेन लेवल, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और इजीली सर्च टर्म इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, खुद एक एक चीज़ें जाकर उसको क्या नाम है कि पढ़ना पड़ता था, उसके बाद करना पड़ता।